Hello, good morning students. My YouTube चैनल सुमेर सिंह फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। आज गाउस के नियम के नेक्स्ट अनुप्रयोग के भाग में अपने चर्चा करते हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसमें हमने कंसिडर किया सर्वप्रथम कि माना अपने पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोलीय कोश है जिसको प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। संपूर्ण आवेश जो इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ये गोलीय कोश दर्शाया गया है जिसका केंद्र बिंदु O है, त्रिज्या R है और आवेश है वो इस गोलीय कोश की सतह पर समान रूप से वितरित है। सर्वप्रथम फर्स्ट केस इसका अपन करते हैं गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र। गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए हम इस गोलीय कोश के सकेंद्रीय तथा इस बिंदु प्रेक्षण बिंदु P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या OP जो कि स्मॉल r से दर्शाई गई है। इस बिंदु P पर हम एक पृष्ठीय अल्पांश की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठीय अल्पांश के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E तथा अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश ds की दिशा समान होगी क्योंकि दोनों की दिशा त्रिज्यवत होगी जो कि OP को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। इस प्रकार इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु P पर E और ds की दिशा समान होगी। चूँकि OP जो दूरी है वो गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु P यदि चर बिंदु है इस पृष्ठ पर कहीं भी हम लेते हैं तो OP की दूरी है वो सदैव स्मॉल r रहती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी नियत रहता है। अब इस गाउसीय पृष्ठ के लिए यदि हम गाउस का नियम लागू करते हैं तो इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत नेट जो फ्लक्स है उसका मान अपने पास होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। चूँकि गाउसीय पृष्ठ पर सदैव E और ds दोनों की दिशा पैरेलल है, समांतर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जब इसको हल करें तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन E डॉट ds कोस 0 Q अपॉन एप्सिलॉन 0। चूँकि E का मान गाउसीय पृष्ठ पर नियत है इसलिए E इंटीग्रेशन ds ये बंद पृष्ठ का सिंबल होगा यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन ds का मान गाउसीय पृष्ठ चूँकि गोलाकार है इसलिए इस गाउसीय पृष्ठ के लिए हमारे पास 4 पाई r² होगा। इस प्रकार हमारे पास आउटर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E आउट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r² प्राप्त होता है। यानी विद्युत क्षेत्र है जो बाहर बिंदु होगा गोलीय कोश के उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता 1 अपॉन r² के समानुपाती होगी। समीकरण 1 हमने डाला इसको। गोलीय कोश के बाहर के जो बिंदु हैं उनके लिए ये आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर वितरित न होकर इसके केंद्र पर स्थित हो। सेकंड भाग इसका हम करते हैं गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए समीकरण 1 में हम स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है ES इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। इसको हम ES इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है। थर्ड भाग गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस बार जो गोलीय को हमारे पास गाउसीय जो पृष्ठ है वो हम आवेशित गोलीय कोश के अंदर की तरफ कंसिडर करते हैं।
ये बिंदु P है जिस पर हमने अल्पांश ds लिया। बिंदु O से इसकी दूरी OP की वही स्मॉल r है, लेकिन यहाँ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा, जो कि गोलीय कोष की त्रिज्या से कम होगा। गाउस का नियम लागू करने पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू हमारे पास 0 होगा, क्योंकि इस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान 0 है। तो समेशन क्यू का मान यहाँ 0 होने के कारण फ्लक्स का मान 0 होगा। इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 इक्वल्स टू 0। ई क्रॉस 4πr² गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि 4πr² गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, इसलिए हमारे पास ई का मान 0 होगा। अर्थात ई इन आंतरिक जो बिंदु हैं हमारे पास गोलीय कोष के, उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव 0 होगा। इस प्रकार यदि दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच हम गोलीय कोष के लिए ग्राफ देखें तो हमारे पास आंतरिक बिंदुओं पर 0 होता है, r इक्वल्स टू r यानी सतह पर अधिकतम होता है जिसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। देन r ग्रेटर देन r यानी बाहरी बिंदुओं के लिए E आउट प्रोपोर्शनल 1/r² प्राप्त होता है।